अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम सादिया अहमद है। एक और व्लॉग के साथ आप लोगों की खिदमत में दोबारा हाजिर हूँ। इस व्लॉग को शुरू करने से पहले अपनी एक कमजोरी और नालायकी का एतराफ़ कर लूँ, और वो ये कि अपना ही व्लॉग दोबारा देखना या अपना ही ब्लॉग दोबारा पढ़ना मुझे बहुत मुश्किल लगता है। मोबाइल फोन को बाजू बढ़ाकर एक खास जाविये पर रख के बनाया जाने वाला ये व्लॉग इस कदर मकबूलियत इख्तियार करेगा, यकीन जानिए मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था। आप लोगों के कमेंट्स और फीडबैक का बहुत बहुत शुक्रिया। सबका इनफरादी तौर पर जवाब देना मुश्किल था, लिहाजा सोचा कि जवाब करतारपुर की सूरत में एक व्लॉग बनाया जाए। जहां बहुत से कमेंट्स में सताइश और हौसला अफजाई का इजहार किया गया, वहीं एक गिला भी देखने में आया, और वो ये था कि जब भारत कश्मीर में मुसलमानों पर इस कदर मजालिम कर रहा है, एक मासूम बच्ची आसिफा के रेप के खिलाफ उठाई जाने वाली आवाजों को एक सियासी चाल का नाम देता है, अपने ही मुल्क में गाय का गोश्त खाने पर किसी को जान से मार देता है, तो क्या ऐसे में हमें अमन का हाथ बढ़ाना चाहिए? देखिए, भारत इस वक्त हिंदू इंतहा पसंदी के जिस नहज पर पहुंच चुका है, उसके लिए मुजम्मत एक बहुत छोटा लफ्ज है। हमारे लोगों के साथ भी वहां पर जो सलूक किया जाता है वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। हमारे आर्टिस्ट वहां पर काम करने के लिए जाते हैं और उनको बेइज्जत करके वापस भेजा जाता है। फैज साहब की बेटी मुनीजा हाशमी के साथ जो सलूक हुआ वो भी किसी से छुपा हुआ नहीं है। देखिए, हमारा मुद्दा एक ही है, और वो ये है कि हम अपने घर का फायदा देखेंगे। अगर मुल्की तारीख में पहली बार पाकिस्तानी फौज और जमहूरी हुकूमत एक पेज पर हैं, तो हमें क्या तकलीफ है? अगर मुल्की सरहदों पर लड़ने वाली फौज इस वक्त अमन की ख्वाह है, तो हमें किसने काटा है कि अमन की चिड़िया को अपने हाथों से हलाक कर दें? पाकिस्तान में सिख मत, बुद्ध मत और हिंदू मत के अहम मजहबी मकामात वाक़ हैं। इन मज़ाहिब के पैरोकार सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में बसते हैं। आखिर क्या वजह है कि हम पाकिस्तान की डूबती हुई मईशत पर मजहबी सयाहत के फरोग के जरिए पड़ने वाले मुस्बित असरात से इनकारी हैं? आखिर हम क्यों नहीं चाहते कि कशकोल पटख कर मजहबी सयाहत के फरोग के जरिए मुल्क में ज़रे मुबादला लेकर आए? जरा सोचिए। ये सोच ही इंसान को मशरफुल मखलूकात के सिंहासन पर बिठाती है। इस मर्तबे की कद्र कीजिए। बहुत शुक्रिया और खुदा हाफिज।